Hello learners, good morning. Today I am going to teach you parts of speech. Let's start. Parts of speech. Parts of speech. It is an important topic in English grammar. Parts of speech. पहले हम इसके मीनिंग को जानेंगे जो है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसकी मीनिंग को हम जानेंगे कि क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका जो है मीनिंग। तो वर्ड्स आर divided into different kinds or classes। देखिए, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू क्लासेस according to their use or work in a सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस में जो होता है ना कि ये वर्ड्स जो है, वर्ड्स को जो है वर्ड्स आर डिवाइडेड, बांटे गए। ये शब्द जो है, शब्द जो है क्या है, मतलब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स और काइंड्स और क्लासेस। शब्दों को जो है उनके अकॉर्डिंग टू देयर यूज और वर्क, उनके उपयोग या कार्य के हिसाब से शब्दों को जो है विभिन्न मतलब अलग अलग टाइप्स या वर्गों में बांटा गया है। इस सेंटेंस में बटा रहता है। तो इन्हें ही जो है ये क्या कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड या कॉल्ड मतलब क्या, दीज वर्ड्स, यही वर्ड्स जो है दीज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही वर्ड्स क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं वर्डों को जो है स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है नंबर की जो है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ, मतलब एक सेंटेंस जो होता है ना, और सेंटेंस मेक मेनी वर्ड्स। एक सेंटेंस जो आपका होता है, कह रहे कि अ सेंटेंस मेक मेनी वर्ड्स। ये एक सेंटेंस जो होता है आपका, जैसे यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि अब यही है कि अमन है ना, ये अमन इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे क्या, हाउ मेनी वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ये क्या है, पहले तो देखेंगे हम ये दिस इज अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है ना, बट हाउ मेनी वर्ड मेक दिस सेंटेंस, कितने वर्ड मतलब मिलके बनाए इसको, 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्ड्स हैं। ठीक है, 5 वर्ड्स हैं जिनके मिलने से एक सेंटेंस बना है। तो ये कहा जाता है कि अ सेंटेंस इज मेड फ्रॉम 2 or more वर्ड्स। एक सेंटेंस जो होता है वो 2 या मोर मतलब 2 या 2 से अधिक वर्डों से शब्दों से मिलकर बना होता है। तो यही वर्ड्स क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। यही वर्ड्स जो है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अपने कार्य के हिसाब से इन्हीं वर्डों को वहाँ पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसे एक सेंटेंस को देखो, एक अमन इज अ गुड बॉय। अब इसमें 5 है कि नहीं, 5 वर्ड है। जैसे हमारा नाउन है, इज वर्ब है, और आर्टिकल है, गुड आपका एडजेक्टिव है, और ये नाउन है। तो इस तरह से एक सेंटेंस को बनाने में 5 जो है वर्ड का प्रयोग करना पड़ा। कितना, 5 वर्ड लगे हैं कि नहीं। अब इसमें 5 वर्ड्स हैं, तो ये 5 वर्ड का जो है इन्हीं वर्डों को, तो एक सेंटेंस को बनाने में जो 2 या 2 से अधिक वर्ड यूज किए जाते हैं, इन्हीं वर्डों को हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन्हीं वर्डों को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब इसके बाद नंबर आता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी कितने हैं, ये क्वेश्चन अब इसके बाद आ जाएगा, जो कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। तो देयर आर 8। अब यहाँ पे आएगा जो है नंबर है, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब ये जो है
इनकी संख्या 8 है। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। 8 हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसके बाद जो है नंबर आता है 1 बाय 1 करके देखते हैं 8 कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर आपका है नाउन, पहले नंबर पे आता है नाउन। सेकेंड नंबर पे है आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन। थर्ड नंबर पे है एडजेक्टिव। फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब है। इसके बाद 6 प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। इसके बाद आपका 7 है, 7 नंबर है कंजंक्शन, कंजंक्शन। इसके बाद लास्ट आपका है 8 नंबर इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ये है इस तरह से आपके 8 है। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच। पहले हमने मीनिंग जाना कि एक शब्द को बनाने में, या फिर यही कहेंगे कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और टाइप अकॉर्डिंग टू देयर वर्क या देयर यूज। एक सेंटेंस में मतलब कार्य और वर्ग के हिसाब से सेंटेंस में बटे रहते हैं, तो इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। हाउ मेनी? तो 8। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ आपका जो है वर्ब, एडवर्ब, 6 प्रीपोजिशन, 7 है कंजंक्शन, और इसके बाद 8 नंबर आपका लास्ट है इंटरजेक्शन। अब हम इसको 1 बाय 1 करके जो है इसका हम इसको देखेंगे एक एक करके। इसमें पहला नंबर आता है, बाकी सबको ये आ गया आपका नाउन। व्हाट इज नाउन? एंड इसको देखेंगे 1 बाय 1 करके कि क्या होता है नाउन। और हाउ मेनी मतलब मीनिंग ऑफ नाउन या टाइप्स ऑफ नाउन या यूज ऑफ नाउन, ऐसे करके एक एक करके हम लोग इसका सब देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो है कि नाउन क्या है। ठीक है, इसके मीनिंग को देखते हैं। तो नाउन वैसे तो कहा जाता है कि एवरीथिंग इज अ नाउन, एवरीथिंग इज अ नाउन इन दिस वर्ल्ड। मतलब इस संसार में जो भी कुछ है वो क्या है? नाउन है। एवरीथिंग इज अ नाउन बिकॉज, क्यों नाउन है? वाई वी कॉल एवरीथिंग इज नाउन। हम क्यों कहते हैं कि सारी चीजें जो संसार में सब नाउन है? क्योंकि बिकॉज इट्स ऑन नेम, क्योंकि इनका अपना खुद का नेम होता है। जिसका अपना खुद का नेम है वो अपने आप में क्या होता है? नाउन होता है। वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग इज, सबसे पहले कोई भी चीज A to Z वो सब क्या होती है? नाउन होती है वो। अब यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि इसका, इसीलिए इसको नेमिंग वर्ड बोलते हैं, या फिर कहेंगे कि नाउन इज अ, ये रहेगा देखिए आपका नाउन इज अ नेम ऑफ, इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी एंड कंडीशन, एंड कंडीशन। एक डिफिनेशन है कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी एंड कंडीशन। और इनको इन ब्रीफ में मतलब हम शॉर्ट में कह सकते हैं, शॉर्ट में या आर करके कहेंगे कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसको क्या बोलेंगे? नेमिंग वर्ड। इसको नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ये भी होता है। और ये है कि पूरी संसार में चाहे जो भी कुछ है A to Z सबका, ये हाथ में मेरे जो दिख रहा है आपको, ये इसका भी तो कोई नेम है ना, किसी नेम से इसको पहचानते हैं। मार्कर, तो मार्कर भी क्या है? नाउन। ये भी जिसमें मैं राइट कर रही हूँ ये भी तो इसका नेम है कि नहीं? व्हाइट सा दिख रहा है तो ये व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, तो इस तरह से इसीलिए कहा जाता है कि एवरीथिंग इज नाउन इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में जो भी कुछ है वो क्या है? नाउन है। हाँ? मतलब नेम इज नाउन या नाउन इज नेम, दोनों का मतलब एक ही है। जो भी कुछ जिस किसी का भी नाम है और कोई ऐसी चीज भी नहीं इस संसार में है तो विदाउट नेम है, या विदाउट नेम के है, बिना नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। इसलिए सब कुछ क्या है? नाउन है। अब हम इसका जो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कहीं मतलब कौन कौन से कुछ थोड़े से कि क्या है, कौन क्या नाउन है सेंटेंस में जैसे रहेगा। मान लीजिए अब देखिए कह रहे कि अमन,
अमन इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे है तो ये अमन क्या है, इसमें देखिए ये अमन आपका नाउन है और ये बॉय भी क्या है, नाउन है। ठीक है, इसी तरह कह रहे हैं कि मतलब इसी तरह और नेक्स्ट है कि दर्शन इज एन आइडियल टीचर। अब देखिए यहाँ पे दर्शन इज एन आइडियल टीचर। तो अब देखिए व्हाट इज दर्शन, तो दर्शन आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन में भी जब टाइप्स बता देगा तो ये अमन और दर्शन ये लोग क्या है, ये जो है प्रॉपर नाउन है। बट इधर ये जो बॉय होगा और ये टीचर, ये क्या है, कॉमन नाउन, ये भी नाउन है। ठीक है, ये भी क्या है, नाउन है। ये हम लोग इसको देखेंगे टाइप्स में, इसको जो है जब टाइप्स देखा जाएगा कि काइंड्स या टाइप्स ऑफ नाउन, तो उसमें रहेगा। इसके बाद कह रहे हैं कि आगरा, आगरा इज अ स्टेट। आगरा क्या है, एक स्टेट है। तो यहाँ पर आगरा भी एक प्रॉपर है और स्टेट भी क्या है, कॉमन है। इस तरह से ये है। और अगर अभी हम एक एक करके ये देखते हैं, ये सब जो दिख रहा है प्लेस, पर्सन, प्लेस, अभी ऐसा करके जब देखेंगे इसको, देखिए कि कौन कौन से भी, ये तो कुछ समझ में आया थोड़ा। ये है जैसे पर्सन में करके देखेंगे कि पर्सन में कौन कौन से होते हैं, प्लेस में, थिंग्स में, क्वालिटी में, कंडीशन में। ठीक है, तो अब इसका देखिए जैसे कह रहे हैं कि पर्सन में आपका हो जाएगा, जब मान लीजिए पर्सन को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे पर्सन में क्या आते हैं, तो पर्सन में देखिए नेम आएंगे, जैसे आपका आ गया जो है अमित, ठीक है, रेहान, रिया, राधा, ये पर्सन हो गया। इसके बाद आपका नंबर आता है प्लेस में। ये किसी जो है प्लेस का नेम होगा। प्लेस में आ जाएगा आपका आगरा, लखनऊ, वाराणसी, एक्सेट्रा, मतलब इस तरह से ये है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा नंबर आता है थिंग्स में। जैसे थिंग्स में कौन होगा, तो थिंग्स में आपका हो गया पेन, टेबल, चेयर। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीजें। अब आता है नंबर ये आपका क्वालिटी में। क्वालिटी में देखिए क्या आएगा आपका जो है, क्वालिटी में तो आपको पता है, देखिए ऑनेस्टी एक क्वालिटी है कि नहीं। इसके बाद काइंडनेस, काइंडनेस हो गया। इसके बाद आपका जो है और लास्ट आपका ये कंडीशन। कंडीशन में जो है या एक्शन दिखाए या कंडीशन दिखाए, कंडीशन में आपका बॉयहुड, पॉवर्टी, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, या फिर जो है आपका ये भी हो जाएगा, ये देखिए बॉयहुड हो जाएगा, चाइल्डहुड हो जाएगा। और इसके बाद नंबर आता है उसका जो है पॉवर्टी भी इसी में आता है जो है। ठीक है, 10 आपको दिखाएगा पॉवर्टी। तो ये सब है, मतलब इधर ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पर्सन कैसे आएंगे। तो ये सारे लोग क्या है, ये सब नाउन है। टोटल क्या है, ये नाउन है। जब हम टाइप देखेंगे तब अलग अलग करेंगे इसको, बाकी टोटली ये सारे जो है नाउन है। तो देखिए नाउन में हमने देखा कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, या नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी एंड कंडीशन। हाँ, जैसे पर्सन में अमित, रेहान, रिया, राधा, ये नेम आएगा सिर्फ। इसके बाद यहाँ प्लेस में प्लेस नेम रहेगा, इसमें आगरा, लखनऊ, वाराणसी। थिंग्स में पेन, टेबल, चेयर। क्वालिटी में ऑनेस्टी, काइंडनेस, क्रूएलनेस, ये सब आ जाएगा। फिर कंडीशन में चाइल्ड हो जाएगा आपका, पॉवर्टी हो जाएगा, जो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद हम इसके जो है टाइप को देखेंगे कि टाइप्स ऑफ जो है, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। इसको हम जो है आप देखना है, एक बार लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं इसके टाइप्स को, टाइप्स ऑफ नाउन। अब टाइप्स ऑफ नाउन में जो है
टाइप्स ऑफ, नॉट काइंड, टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए टाइप्स ऑफ नाउन में जो है दो तरह से टाइप्स है आपके। फर्स्ट है आपका दो तरह से है। देखिए टाइप्स ऑफ नाउन में जो है ठीक है टू टाइप्स है, तो देखेंगे तो टू टाइप्स है इसके। टाइप्स में जब देखेंगे तो एक होता है, मतलब एक ये भी होता है, देखो फर्स्ट टाइप देखिए ये रहेगा आपका जो है, एक बोलते हैं इसको हम लोग जो है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। एक बेस ये होता है ना नाउन का कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये आ जाएगा आपका जो है, जब ऐसे करेंगे तो ये बनेगा टू टाइप में आता है, जैसे काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा टाइप आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो ये होता है, मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये होता है। इस तरह से बांटते हैं, जिसमें ये जो आपका काउंटेबल है, जो ये देखिए जो काउंटेबल है, मतलब नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, इसको काउंटेड नहीं किया जा सकता है। इसको क्या है, कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब जो गिना ना जा सके, जो क्या है, जो गिना ना जा सके, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। मतलब नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जो नाउन गिना ना जा सकेगा उसको हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। और ये मतलब काउंटेबल नाउन हैज डिवाइडेड, इनको मतलब जो है थ्री भागों, मतलब तीन भागों में बांटा गया है। मतलब काउंटेबल नाउन जो है तीन भागों में बटे हैं। फर्स्ट आपका है, इसमें फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकेंड है आपका कॉमन नाउन, सेकेंड है, देखिए सेकेंड है यहाँ पे जो है आपका कॉमन नाउन। इसके बाद थर्ड है, देखिए इधर कलेक्टिव नाउन। तो ये जो थ्री डिवाइडेशन दिख रहा है आपको, थ्री टाइप दिख रहे हैं, ये इनको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अब इसमें देखिए कह रहे हैं कि जब टाइप्स में देखेंगे तो टाइप्स में टू टाइप्स, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल मीन्स होता है नाउन दैट कैन बी काउंटेड, नाउन जो गिने जा सके, ठीक है। ये काउंटेबल नाउन हैज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट या थ्री टाइप, थ्री काइंड्स में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ये तीन है ना, ये देखिए इधर तीन है ये। अब इसके बाद जो है बच रहे हैं, अब इधर ये जो काउंटेबल है ये जो है टू पार्ट में डिवाइड है। ये क्या है, ये टू पार्ट में है। काउंटेबल आपका जो है दो है, एक फर्स्ट आपका है मटेरियल नाउन, फर्स्ट है मटेरियल नाउन, और सेकेंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो टाइप था आपका। एक टाइप और होता है, मतलब जो है, तो ये अनकाउंटेबल में क्या है कि नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब ये जो रहेगा ये कैन नॉट बी काउंटेड, सॉरी ये कैन बी काउंटेड रहेगा, सॉरी ठीक है। ये यहाँ पे जो है ये काउंटेबल में कैन बी काउंटेड, बट अदर साइड जो अनकाउंटेबल है कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब इसको आप जो है गिन नहीं सकते, जो गिना न जा सके। जो गिना ना जा सकेगा, मान ली मेजर करेंगे ना आप इसको, जैसे मटेरियल से आप इसको आप काउंट 1 2 3 करके काउंट थोड़ा करोगे, इसको आप लीटर में या फिर जो है किलोग्राम में या फिर ऐसे मेजर कर सकते हो ना, इसको आप जो है वो नहीं कर सकते हो। एक अदर बेसिक होता है, देखिए टाइप्स में जो है इसका एक, मतलब देखते हैं कुछ बुक में भी ये रहता है, मॉडर्न टाइम में बहुत कम लोग इसको बताते हैं, लेकिन ये भी हमें जानना चाहिए। मतलब एक नाउन का अदर टाइप होता है, और जब टाइप में जाएंगे तो एक देखिए अलग होता है, एक होता है कंक्रीट नाउन बोलते हैं, सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, कंक्रीट नाउन। और इसके बाद दूसरा होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो ये कंक्रीट है, मतलब कंक्रीट नाउन दैट
कैन बी टच सी आर काउंट, मतलब जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और क्या है मतलब टच। नाउन दैट कैन बी सी टच एंड टेस्ट, इनको जो है मतलब ये वो नाउन आते हैं जिनको हम देख सकें, सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप आपने देखा काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब कैन बी काउंटेड, अनकाउंटेड कैन नॉट बी काउंटेड। काउंटेबल डिवाइडेड इनटू प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव एंड अनकाउंटेबल डिवाइडेड इनटू मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। इसके बाद सेकेंड टाइप है, मतलब ये भी टाइप्स है, ये भी जानना बहुत जरूरी है इसमें। ये देखिए कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कंक्रीट नाउन वो नाउन होता है जिसको सी टच एंड टेस्ट, जिसको हम जो है क्या कर सके, मतलब देख छू और चख सके, वो क्या होता है कंक्रीट नाउन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। ये है डिवाइडेड इनटू फोर। अब इसको देखिए ये फोर में बढ़ गया है, ये कितने में बटा है फोर में। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा, इसमें रहेगा प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। सेकेंड कॉमन, कॉमन नाउन। सेकेंड आपका जो है कॉमन नाउन। इसके बाद थर्ड है आपका देखिए ये जो है कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद ये जो है आपके मटेरियल को टेस्ट किया जा सकता है, इसलिए इस वाले पर्सन को इसमें ला दिया गया है, मटेरियल नाउन। तो इस जब ये वाला देखेंगे आप जो है टाइप, जब ये टाइप है कंक्रीट वाला, तो कंक्रीट के चार भाग हो गए, मतलब एक ये, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। जबकि ये सिंगल का सिंगल एक ही बचा है, ये एब्स्ट्रैक्ट का एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब कैन नॉट बी टच और सीन ओनली फील, इसको तो सिर्फ नहीं किया जाता है ना। तो ये तो थे टाइप्स। अब हम इसके जब काइंड्स की बात करेंगे तो काइंड्स में टोटली 5 काइंड्स ही होते हैं, टोटल मिला करके 5 होते हैं। जब काइंड्स की बात की जाएगी, जब टाइप्स की बात होगी तब तो इस तरह से होगा, लेकिन जब काइंड्स की बात होगी तब काइंड्स में सिर्फ आपके आ जाएंगे यही टोटल 5। तो अब हम एक एक करके काइंड्स को देखते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन एक एक करके बस उनको देखेंगे और उनका जो है वन बाय वन करके लर्न भी करेंगे उसको। टोटल मिला करके इतना डाल लीजिए कि 5 जो है काइंड्स है, ठीक है। काइंड्स ऑफ ये जो है ये काइंड्स ऑफ नाउन में फर्स्ट आपका हो जाएगा प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। सेकेंड आपका है कॉमन नाउन। इसके बाद थर्ड है, तीसरा कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन। फोर है आपका मटेरियल, फिफ्थ है लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यही है, जब पूछा हाउ मेनी काइंड्स, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इसको वन बाय वन करके एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट आपका पहला हो गया जो है ये, व्हाट इज मीनिंग ऑफ या व्हाट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, ये देखेंगे हम इसको जो है प्रॉपर, प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ, इज अ नेम ऑफ अ स्पेशल और पर्टिकुलर बोलते हैं इसको, अ स्पेशल, या फिर इसको डिफिनिट भी बोलते हैं, ठीक है। स्पेशल और डिफिनिट भी कर सकते हैं आप इसको, डिफिनिट नेम ऑफ स्पेशल और डिफिनिट पर्सन, प्लेस और थिंग्स, पर्सन, प्लेस और थिंग। अब ये किसी विशेष, नॉट जो है कॉमन थिंग, किसी विशेष जो है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नेम को कहते हैं ना पर्सन। देखिए प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ स्पेशल, मतलब विशेष या डिफिनिट या फिर निश्चित खास कोई वो पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इनके नामों को हम जो है प्रॉपर नाउन
कहा जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर में जैसे हो जाएगा आपका जो है प्रॉपर के एग्जाम्पल में देखते हैं हम इसमें कौन कौन से आते हैं। जैसे प्रॉपर में है आपका इधर कि रानी wrote a letter। तो अब देखिए इस सेंटेंस में रानी इज ए नाउन, रानी इज ए नाउन, नाउन में भी कौन सा प्रॉपर नाउन, नाउन में भी प्रॉपर नाउन। इसके बाद राणा प्रताप, राणा प्रताप वाज अ ब्रेव किंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी जो है राणा प्रताप क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, राणा प्रताप जो है प्रॉपर नाउन है। इसके बाद वाराणसी, वाराणसी इज अ रिलीजियस प्लेस। अब व्हाट इज वाराणसी, तो प्रॉपर नाउन, यहाँ पे जो है प्रॉपर नाउन। इसके बाद जो कह रहे हैं आपका रेनॉल्ड, रेनॉल्ड इज अ नाइस पेन। तो व्हाट इज रेनॉल्ड, प्रॉपर नाउन, रेनॉल्ड इज प्रॉपर नाउन। गंगा इज अ बिग रिवर या हाली रिवर, बिग रिवर। तो गंगा क्या है, गंगा इज प्रॉपर नाउन, ना कॉमन नाउन। ठीक है, तो इसके बाद रोज इज अ लवली फ्लावर, लवली फ्लावर। व्हाट इज रोज, तो रोज इज ए प्रॉपर नाउन। इस तरह से मतलब किसी विशेष जो है किसी पर्टिकुलर खास जो है पर्सन, प्लेस, थिंग्स और मतलब ऐसी चीजों के नेम को हम बोलते हैं ये प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे देखिए जो अंडरलाइन किया है इसको कहेंगे आप जो है प्रॉपर नाउन। यहाँ पे होगा कि नहीं प्रॉपर नाउन, फिर यहाँ पर भी इधर